मेरी गुजारिश होगी हाजी डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान मलिक, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट, जो अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। हाजी मोहम्मद सुल्तान मलिक साहब। जनाब मोहतरम हाजरीन और काबरीन सब, इस मौके पे अस्सलाम वालेकुम। इस मौके पे सिर्फ इतनी छोटी सी बात करनी है कि जनाब हनीफ मोहम्मदी साहब गुज़श्ता 2 साल पहले एक एहतिकाफ में मौजूद थे। मैं मिलने के लिए जब उनसे गया तो उन्होंने वहाँ, मुख्तसर कर रहा हूँ इन बातों को, कि जब हमने बातें की, कुछ जो सराउंडिंग में बातें चल रही थी जिस तरह की, तो आपने अपने ख़यालात में एक इजहार किया कि सब चीज़ों को छोड़ करके अब हम सिर्फ तालीम के फ़रोग़ पर काम करेंगे। और चूँकि मस्जिद और इत्तिकाफ़, उसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस महफिल को देखते हुए और उमर भाई की शिरकत, तमाम अकाबरीन की शिरकत, ये एक दमकता सितारा सा बनता नज़र आ रहा है। और अल्लाह ताला ने वो वक्त कबूलियत था जो आपके अल्फाज वहाँ निकले, अल्लाह ताला ने कबूल किए। बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी, कामरानी और शादमानी और नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला हमारी बरादरी में तमाम ही बड़े काम करने वाले लोगों को, तमाम ही इस तरह के जो जाहिर सी बातें दामे दरमे कदम सुखने अपने आप को पेश करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हासिलों की हसद से बचाए। मालिक अपने करम के ज़रिए, अपनी मेहरबानी के तौफीक हमारे इस तमाम कामों को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बिलखुसूस हनीफ मोहम्मदी साहब जो हमारी उंगली पकड़ करके, मैं समझता हूँ कि इस मौके पर मेरे लिए ज़ाती तौर पर हमेशा हर जगह एक बुजुर्ग की हैसियत से रहे। उमर भाई की कमी थोड़ी महसूस कर रहे थे कुछ दिनों से, आज उनको महसूस करते हुए मज़ीद और हौसला हमारा बढ़ गया। तमाम अकाबरीन जो मौजूद हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उमर भाई का नाम या हनीफ भाई का नाम एक बुजुर्ग की हैसियत से ले रहा हूँ। करीमुद्दीन भाई या हमीद भाई, ये सब के सब तो हमारे बाजू हैं, हमें मालूम है कि हर जगह हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिस तरह के उस एहतिकाफ के मौसम में हनीफ भाई के अल्फाजों को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल किया। आमीन। थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि जो अभी मैंने एक इतला आपको दी थी मलिक सोसाइटी के हवाले से, वो इतला असल में ये थी कि जाहिद दहलवी भाई जो कि मलिक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का हिस्सा हैं और मलिक सोसाइटी मार्क्सोस की टीम के फ्रेंचाइज ग्रुप का भी हिस्सा हैं, उनके फुप्पा का गालिबन मगरिब में दस्तगीर में इंतकाल हुआ था और ईशा में उनकी तदफीन हो गई। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती को कि जिसके दामन पे बिरादरी की खिदमत का एक बहुत लंबा दौर है। उसने अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए हमेशा बिरादरी की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। बदकिस्मती से पिछले दौर में उनके साथ एक नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया और मैं उनकी जानिब से एक शेर के जरिए उनको दावत खिताब दूंगा कि अंधे निकालते हैं चेहरे पे मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे पे मेरे नुक्स, बहरों को ये गिलाहे गलत बोलता हूं मैं दावत खिताब दूंगा मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जनाब हाजी हनीफ मोहम्मदी साहब को। आपकी भरपूर तारीफ तालियों में इस्तकबाल करेंगे। क्यों कुछ नाम था क्या? कैमरे के साथ ही जा रहा। दवीद भाई ने ट्राइपॉड कैमरे के साथ लेता है, अलग लेता है? अबे बैटरी लो दे दिया। बैटरी लो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने आने वाले मौज़ीन मोहतरम जनाब मेहमान ख़ुसूसी इस तकरीब के हाजी उमरदीन सक्करवाले साहब, मलिक करीमुद्दीन साहब, रफ़ीक बशीर साहब, मलिक अब्दुल हमीद, मलिक इकरामुद्दीन, पेशावर से आए हुए हमारे मेहमान आरिफ जान साहब और हमारे एक और मेहमान हबीब शाह साहब जिन्होंने अलहम्दुलिल्लाह भी इसके इवेंट के लिए 20,000 रुपये का ऐलान किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हबीब शाह, महबूब शाह और दीगर अफराद, बच्चों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम। सबसे पहले मैं मलिक कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के यूथ कमेटी को मुबारकबाद खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत इवेंट को मुनक्किद किया।
और मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम मेंबरान की दुआएं और मोहब्बतें इनके साथ हैं। ये ऐसा इवेंट है जो आज तक मलिक बिरादरी में किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ। ये सब कुछ अल्लाह के फजल व करम से ही मुमकिन हो सका। और मैं मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट की यूथ कमेटी से गुजारिश करूंगा कि वो खेल के साथ साथ सेहत और तालीम में भी मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यही नौजवान हैं जिन्होंने आगे लेके जाना है। ये जो कुछ भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये हकीकत है कि हम ये नहीं कर सकते थे, ये नौजवानों ने किया है। हमने 2001 में प्रोग्राम किए, इसी तरीके से किए। उस वक्त तो कुछ और बात थी, लेकिन अब तो भाई कोई एक दफ़ा बोलता है, 3 दफ़ा बोलता है तो एक दफ़ा सुनते हैं हम, मेरे भी हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम बहुत जल्द फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद करेंगे। हमारा शोबा इमदाद भी काम कर रहा है। हम सबसे पहले उन लोगों को तरजीह देंगे जो तालीम से मुतालिक हो। ऐसे खानदान जो अपने होनहार बच्चों की तालीमी खर्चात से परेशान हो, हम इनको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और वो स्कूल के मामलात हों या कॉलेज के मामलात हों, उनके कोर्स के मामलात हों या उसके फीस के मामलात हों, हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। उनके एजुकेशन से मुतालिक जो भी मामलात होंगे हम अपने बजट में रहते हुए उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। सेहत के शोबे में भी हम मलिक बिरादरी के लोगों को भी जो मुस्तहिक हैं हर मुमकिन मदद करेंगे। शादी ब्याह के मामलात में भी हम मुस्तहिकीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमालुद्दीन भाई हैं, ये ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इन्होंने पिछले दिनों में पेशकश की थी कि 10 खानदानों की इज्तिमाई शादी करा दें, वो उसका खर्चा मेरे जिम्मे है। मैं हाजी साहब को मुबारक देता हूँ, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। हमारे एक भाई और हैं, जब मैंने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि उनके 2 खानदानों का, आप 10 के 12 कर दें, 2 खानदानों का मैं दूँगा। मलिक बिरादरी के जो दीगर मिसाइल हैं इंशाल्लाह मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट उनको हल करने में भी उनकी भरपूर मदद करेगी। मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट की यूथ कमेटी और मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम अरकान को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 14 अगस्त के कामयाब प्रोग्राम और आज मलिक कम्युनिटी चैम्पियन लीग का इनेकाद किया, जिसकी आज तकरीब रुनुमाई है। और ख़ास तौर पे उन नौजवानों को जिनको अल्लाह ताला ने ये हौसला दिया ये एक काम करने का, और ये सब कुछ अल्लाह के फजल व करम से मुमकिन हो सकता है। हमारी किसी की कोई भी ताकत नहीं है। वैसे तो मलिक कम्युनिटी यूथ के तमाम बच्चों ने और मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम अरकान ने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए दिल से मेहनत की। ख़ास तौर पर मोहम्मद सईद इब्राहिम खिलजी, शुएब जमाल साहब और दीगर लोग, इन्होंने इसके लिए भरपूर मेहनत की है। मैं इनको खुसूसी मुबारकबाद और मलिक मुल्क के दूसरे मेंबरान को और मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के दूसरे मेंबरान को जिन्होंने अपनी खुद मेहनत की है इसके अंदर, इंशाल्लाह उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इसका अजर जो हम ये काम कर रहे हैं, जो शोबा इमदाद का काम है हमारा, दूसरे काम है, ये वो काम है जिसका अजर जो है हमें सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। और हमें ये उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए कि अल्लाह हम ये जो काम कर रहे हैं तेरी रजा के लिए कर रहे हैं, और इसका अजर तू भी देगा। जब हम इसका अजर रोज़ क़यामत देखेंगे तो हम खुद परेशान हो जाएंगे, या अल्लाह हमने ये काम किया नहीं, इतना अजर। फिर वो बताएंगे कि आपने ये काम किए थे। तो आखिर में मैं तमाम मौजूद मलिक बिरादरी को तशरीफ़ लाने में शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को बढ़ाए और हमें हमेशा एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त मुझसे कहते रहते हैं पुराने मामला पे कभी कभी जिक्र कर सकते हैं, तो मैंने उनको, मेरा भी पहले भी उनको यही प्रोग्राम था। मैं सिर्फ अल्लामा इकबाल के एक शेर के ऊपर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम ऐसा काम करें, बिरादरी में ऐसा काम करें, बिरादरी हमको बिरादरी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, बिरादरी वाले हमसे ये कहें कि हमें बताओ क्या काम करना है। और आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसा अब हो रहा है। जैसे जमाल भाई के मामला पे मैंने उससे जिक्र किया तो उसने बोला भाई आप 10 नहीं आप 12 करो, दो मेरी तरफ से।
ये लोग काम को देख के आगे बढ़ेंगे। वो इंशाल्लाह जो कुछ भी माजी में हुआ, अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन अभी भी लोगों को ठंडक नहीं हुई है। मेरा उनको ये चैलेंज है कि जो भी मामलात हैं, जिस किस्म के भी मामलात हैं, मलक बिरादरी की मौज़िन की मुश्तमिल कमेटी बना लें। आप भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ, बदनाम मत करो। बोलना हमें भी आता है, बदनाम करना हमें भी आता है, लेकिन एक ज़ात ऊपर बैठी हुई है जो सब कुछ देख रही है। अगर किसी के साथ ज्यादती करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दुनिया में भी और क़यामत में भी। सेम है ना ये दोनों। प्रोग्राम के थोड़ा अलग इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ते हुए 2 साल पहले मैं आखिर में तमाम ट्रस्ट की जाने से भी और यूथ कमेटी की जाने से भी तमाम मौजूद मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। इसके अलावा जिन लोगों ने भी जिस दर्जे में भी इस इवेंट को मुनक्किद करने में यूथ कमेटी और मलिक कमेटी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन किया, उनके लिए हम भरपूर तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं दावत खिताब दूंगा आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब हाजी उमरदीन मलिक साहब को और उनकी शान में ये शेर गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब हाजी उमरदीन मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, बिरादरी के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर हो चुकी है, बातें भी तकरीबन सारी हो गई हैं और प्रोग्राम भी माशाअल्लाह ऊर्ज पर और बड़े जोश और जज्बे के साथ चल रहा है और इसमें जिस तरह की शिरकत लोगों की हो रही है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा प्रोग्राम इससे भी बेहतर होगा। बहरहाल मैं इस तंजीम के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब प्रोग्राम पर और यूथ को भी और इन टीमों को भी कहता हूँ कि अपने जोर लगाकर इस ट्रॉफी को हासिल करें ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए रफीक बशीर साहब भी जोर लगाएंगे बाहर बैठकर। बात यह है कि ये तो मुकाबले की बात है, लेकिन इसमें हार भी जीत होती है, जीत तो जीत है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह जो भी होगा हम देख लेंगे, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से सब लोग बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर इस तरह इसी जज्बे के साथ ये काम होता रहा और होता रहेगा, इंशाल्लाह यंग मलिक की ताकत भी हम लोगों से चलती थी, हमारे साथियों के ज़रिए से चलती थी, हमारी बिरादरी के लोगों के साथ चलती थी, तो ये भी बिरादरी की जमात है। इंशाल्लाह ताला बिरादरी आपके साथ है, आज भी है और आइंदा भी होगी और किसी किस्म की भी कुर्बानी से बिल्कुल बेपरवाह होकर आप काम करें। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे और ये बात को आप ज़बानी भी कह रहे हैं, दिल में भी रखें, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी ही कामयाबी है। इसमें कोई वजह नहीं है कि कम कामयाबी हो, इसमें कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारे ऊपर हक भी है।
बहरहाल ये हम सब बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिसको भी अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है उसके ऊपर हक है ये उनका, गरीब लोगों का जो हमारे साथ हैं। और चूँकि इस्लाम में यही हुक्म है कि सबसे पहले अपने करीब वालों को देखें, तो हमारे करीब वाले हमारे अपने बिरादर भाई भी हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास दूसरे केसेस भी आते रहे, उसको भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हल करते रहे। लेकिन बहरहाल बिरादर को हर कोशिश करके बिरादरी की खिदमत उससे भी ज़्यादा कर ली जाए। जिस तरह से हनी भाई ने बात की है कि बेहतर वो काम कर दी जाए जिसके अंदर बिरादरी खुद कहे कि यार ये काम करने वाले लोग हैं, पहले भी ये काम करते थे, आज भी ये काम कर रहे हैं, और वो काम नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला उसको खुद कबूल कर लेंगे अपने यहाँ, और जब कबूल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसमें शोहरत की बात नहीं है, बस इसमें अल्लाह को राज़ी करने की बात है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए काम को किया जाए और कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, आज मेरा पहला दिन है, मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, इससे पहले इनकी किसी मीटिंग में या किसी उसमें शामिल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह मैं वक्त देता रहूँगा, और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हर किस्म की बिल्कुल हर लिहाज से मैं इंशाअल्लाह ताउन करूँगा। बहरहाल इसका अनाउंसमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस किस्म की भी ज़रूरत होगी मैं इंशाअल्लाह ज़रूरत में पूरा करूँगा। शादी की बात है, शादी की 12 नहीं 22 की बात करें, आप 22 की बात करें, 25 की बात करें, मैं बकाया मैं इंशाअल्लाह मैं अपने पास से पैसे दूँगा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारे ज़िम्मे है, ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। ये हमारी हकीकत बात ये है, जिम्मेदारी है। जब हम जिम्मेदारी को समझेंगे और उसको उसी तरह से अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी राज़ी होगा और आपका हक अदा होगा, क्योंकि आपके ज़िम्मे हैं। हमारे ऊपर हम किसी पर ये एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत है कि जिसकी आप ज़रूरत पूरी करते हैं उसका एहसान है कि आपको वो शख्स मिल गया जहाँ जायज़ पैसा आपके जो जायज़ ज़रूरत है, जो पैसा आपका लगना है वो सही जगह पर अच्छी जगह पर लग जाए। इससे बेहतर बात नहीं है। इस दौर के अंदर बहुत लोगों के ऊपर एतमाद कम हो गया है, लोग जालसाजी करते हैं, खुद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की बात हमारे यहाँ नहीं है, ना पहले थी, ना आज है, ना आइंदा होगी। तो इंशाअल्लाह जब हम इस किस्म के अज़म रखते हैं तो इंशाअल्लाह बिरादरी भी और गैर बिरादरी भी इंशाअल्लाह वो लोग हमारे साथ सपोर्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और ये मिल रही है। आज की ये दो प्रोग्राम जो है ये कामयाबी है, ये बेइंतहा कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मर्द मलिक साहब। खाना खा ले, फोटो बनवा ले। नहीं होगा क्या मैं खाना वो लगा चुके हैं, वो ठंडा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह खाना खाने के फौरन बाद करा लेंगे। खाना वो सर्व कर चुके हैं सर, खाने के बाद। अच्छा है, चले मैं पहले दुआ करा लें, मुख्तसर दुआ करा लें। मैं गुजारिश करूँगा हाफिज मोहम्मद आशिफ साहब से कि वो तशरीफ लाएं और दुआ करें। यार टोपी और सही की बत्ती की सही जैसे ही दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह ये मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट जितने भी अहदेदारान हैं, जितने भी नौजवान हैं, इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, और इनकी कामयाबियों को और इनके जो है मतलब